आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। एवरीथिंग माई जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी मसीह भाई बहनों को वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए संदेश के साथ आप सबके बीच में आया हूं और आज का संदेश है भूत प्रेत से बचने के लिए इन 5 वचनों को आप जरूर पढ़ें। मेरे प्रियो, जब आप इन 5 वचनों को पढ़ेंगे तो आपको अगर भूत प्रेत से कितनों भी डर लगता होगा तो आपको इन वचनों है जे आपको है जे उससे डरने से बचने में मदद करेंगे। जैसा कि मेरे प्रियो, आज मैं एक बात आप सबों को बताना चाहता हूँ कि आखिर भूत प्रेत हैं कौन। बाइबल क्या इसमें भूत प्रेत के बारे में बताता है? तो मेरे प्रियो, जब बाइबल वचन को पढ़ेंगे तो बाइबल में भूत प्रेत के विषय में जो नहीं बताता है, बाइबल है जो शैतान के विषय में बताता है। और वो आखिर शैतान है कौन, तो उसके लिए मैं आप सबों को थोड़ा बताना चाहता हूँ कि वो शैतान वो है जो स्वर्गदूत के रूप में परमेश्वर ने उसे बनाया था, स्वर्गदूत उसके बनाया था और वो स्वर्गदूतों का प्रधान था और उसने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, उनके खिलाफ में काम किया और परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। और वही जो लूसीफर शैतान के रूप में जब इस धरती पे गिराया गया तो उसी के साथ कई और जो थे उनके साथी जो दूत थे वो भी है जो उनके दल में शामिल हो गए और वही है जो दुष्ट आत्मा के नाम से जाने जाते हैं और वो परमेश्वर के लोगों को हमेशा है जे डराते हैं, धमकाते हैं और परेशान करते हैं और तंग करते हैं। मेरे प्रियो, जैसा कि मेरे प्रियो आप सबको मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि जब ऐसे परेशान करते हैं परमेश्वर के लोगों को तो परमेश्वर उसे क्यों नहीं मार देते हैं। तो मेरे प्रियो, आप याद करें, ध्यान करें कि परमेश्वर प्रेम करते हैं और परमेश्वर ने जब उन दूतों को बनाया तो उन्हें जे उनसे भी प्यार करते हैं और परमेश्वर कभी भी किसी को है जे वो है जे अपने अंदर गुलामी में उन्होंने नहीं रखा। जैसा कि आज के दिन मनुष्यों को भी है मेरे प्रियो, किसी भी मनुष्य को परमेश्वर ने अपने गुलामी में नहीं रखा है, फ्रीडम आज़ाद रखा है। वैसे ही उस शैतान को, उस दूतों को वहाँ से गिरा तो दिए लेकिन उसे मारा नहीं, इसलिए कि क्योंकि उन्होंने पाप किया और उस पाप की मजदूरी उनका ऐसा मिला कि वहाँ से उन्होंने गिरा दिया। लेकिन मेरे प्रियो, उसका न्याय परमेश्वर करेंगे और उस न्याय का दिन को उन्होंने ठहराया है। तो वो शैतान जो है जो हमेशा है जो परमेश्वर के खिलाफ में है जो कार्य करता है, कामों को करता है और वो कभी नहीं चाहता कि परमेश्वर के जो लोग हैं वो है जो परमेश्वर के पास पहुँचे। इसीलिए मेरे प्रियो वो हमेशा है जो मनुष्यों को है जो वो पाप में गिराने का काम करता है और हमेशा है जो उसे पाप में ले जाता है। लेकिन ये मनुष्यों को पता नहीं चल पाता है मेरे प्रियो। जैसा कि बहुत से लोग हैं जो मन में ये भी बात तो उनको आ रहा होगा कि आखिर शैतान कैसा होता है, शैतान कैसा रहता है। तो मेरे प्रियो, वो शैतान कोई खूंखार और कोई लंबी लंबी दांत वाले नहीं है जैसा कि टीवी सीरियलों में, फिल्मों में लोग देखते हैं। उसमें उनके भयानक चेहरा को दिखाया जाता है, भयानक रूप को दिखाया जाता है, डरावनी साया को दिखाया जाता है। वैसा वो शैतान नहीं है मेरे प्रियो। वो हम आप इंसान की तरह, वो आम मनुष्य की तरह है जो हम आपको दिखाई नहीं देता है, परंतु वो है जे उस तरह से नहीं है। और बाइबल वचन भी कहता है मेरे प्रियो कि वो जो शैतान है जो वो है जे ज्योतिमय स्वर्गदूत का भी रूप धारण करता है। जैसा कि मैं आपको एक वचन को दिखाना चाहता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों 11 के 14 आयत में कहता है, और यह कुछ अचंभे की बात नहीं क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे पौलुस लिखते हैं, पौलुस कहते हैं कि वो जो शैतान है यह कुछ अचंभे की बात नहीं है, वो किसी भी रूप में आपके पास आ सकते हैं।
वो शैतान जो है वो है जो आपके पास सुंदरता के रूप में भी, ज्योतिमय के रूप में, स्वर्ग दूतों के रूप में आपके पास वो धारण करके आ सकते हैं। तो मेरे प्रियो, उस रूपों को हम आप कैसे जानेंगे, उस रूपों से कैसे बचेंगे? क्योंकि वो है जे शैतान है जे आपके पास किसी भी रूप में आकर के आपको है जे अपनी आराधना को करवाएंगे, आपको है जे परमेश्वर से दूर रखेंगे और परमेश्वर से हमेशा है जे दूर करने के प्रयास करेंगे। तो इसके लिए मेरे प्रियो, हम आपको हमेशा है जे सचेत रहना होगा। और सचेत कैसे रहेंगे? जब परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, प्रभु के पास बैठेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो वो है जे अपने वचन से बात करेंगे और वो सचेत करेंगे। जैसा कि पहला पतरस 5 के 8 और 9 आयत में पतरस लिखते हैं, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। मेरे प्रियो, शैतान हमेशा है जे आपको खोज में रहता है, हमेशा आपके अहेर करने के लिए रहता है, हमेशा आपका शिकार करने के लिए हमेशा फिराक में रहता है। इसीलिए यहाँ कहते हैं, पतरस कहते हैं कि सचेत हो, हमेशा सावधान रहना होगा और जागते रहना होगा। जागते रहो। और वो जागते रहेंगे क्या चीज़ में? प्रभु के वचन में। बाइबल को, वचन को पढ़ेंगे और वचन में जागते रहेंगे। जैसा कि जब हम यूहन्ना 1 अध्याय के 1 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ वचन कहता है कि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर है। मेरे प्रियो, तो जब आप वचन को पढ़ेंगे और वचन आपके अंदर रहेगा तो परमेश्वर आपके अंदर रहेंगे और आप है जे हमेशा उसके अहेर से बचेंगे, क्योंकि वो आपका और हमारा विरोधी है और वो गरजने वाले सिंह के समान है, वो नाई है और वो हमेशा वो खोज में रहता है कि आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले जाए, आपको वो पाप में गिरा दे और पाप में गिरा करके आपसे गुनाह करवाए और परमेश्वर से दूर कर दे। जैसा कि 9 आयत में कहता है, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भुगतते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखते हैं कि विश्वास में दृढ़ होना होगा और किन के ऊपर? वो प्रभु के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर आपका विश्वास मजबूत होना होगा। जैसा कि मेरे प्रियो, विश्वास करने के लिए आपको वचन को है जे अपने जीवन में है जे फ्लो करना होगा, लागू करना होगा और वचन से अपने आप को परखना होगा कि क्या वो वचन हमारे जीवन में काम करता है या नहीं करता है। क्योंकि प्रभु भी कहते हैं कि तुम मुझे जांचो, परखो कि क्या मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ या नहीं हूँ, तुम्हारा प्रभु हूँ या नहीं हूँ। इसलिए मेरे प्रियो, वचन को अपने आप को जांचें और परखें और पूरा विश्वास करें। जब आप विश्वास में दृढ़ हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे और यह जान लेंगे कि वो है जे परमेश्वर आपके अंदर है, वो वचन आपके अंदर है, तब आप है जे शैतान के सामना कर पाएंगे। और ऐसा अगर नहीं करेंगे तो वचन कहता है कि जो संसार में है ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं लोग, क्योंकि वो लोग प्रभु पे विश्वास नहीं करते हैं, वो लोग प्रभु के वचन पे विश्वास नहीं करते हैं और शैतान है जे आराम से उनको है जे दुख दे करके, मुसीबत दे के, परेशानी दे करके उनको है जे भुगता रहा है। जैसा कि मेरे प्रियो, परमेश्वर साफ कहते हैं तुम न डरो, तुम मत डरो। वो साफ कहते हैं कि मैं तेरे संग संग रहने वाला हूँ, संग संग चलने वाला हूँ। जैसा कि हम वचन देखते हैं मेरे प्रियो, यशाया 41 के 10 आयत में यशाया लिखते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे यशाया कहते हैं, यशाया द्वारा परमेश्वर का वचन, परमेश्वर कहते हैं वो हमको आपको डरने के लिए नहीं कहते हैं। इसलिए डरने के लिए नहीं कहते हैं कि वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे संग हूँ। वो संग है मेरे प्रियो,
और वो कहते हैं, और वो संग कैसे हैं? उनका वचन आपके संग है। जब उनका वचन आप अपने हृदय में रखे हुए हैं, अपने अंदर रखे हुए हैं, तो वो वचन ही परमेश्वर आपके संग है। और वो कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे संग हूँ तो तुम वो इधर उधर देखो मत, इधर उधर ताक झांक मत करो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ और मैं तेरे संग भी हूँ। तब मैं तुझको है जे दृढ़ करूँगा, मैं तुझे मजबूत करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा और मैं अपने हाथों से उस शैतान से तुम्हें बचाऊंगा। मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे भाई को उस समय हो जाता है कि जब समय आता है प्रभु की ओर देखने, उनके वचन की ओर देखने के लिए, तो वो इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरे संग हूँ। और उनका वचन जब आपके अंदर है तो वो वचन परमेश्वर हैं और आपके संग हैं। जैसा कि जब हम उनके संग रहते हैं तो उनके उपस्थिति में चलते हैं, और उनकी उपस्थिति में जब चलते हैं तो शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, शैतान आपके ऊपर हाथ भी नहीं लगा सकता है। जैसा कि मेरे प्रियो, जब अगले वचन को देखते हैं, याकूब 4:7 में कहते हैं, याकूब कहते हैं, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। मेरे प्रियो, याकूब यहाँ पे लिखते हैं, याकूब कहते हैं, हम आपको सबसे पहले जे परमेश्वर के अधीन होना होगा। और परमेश्वर के अधीन होने का मतलब है मेरे प्रियो कि जैसे बच्चे को देखे होंगे कि बच्चे अपने माता पिता के अधीन रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे माता पिता हैं जे मेरे हर ज़रूरतों को पूरा करेंगे और मुझे और लोगों से भी, हर विपत्तियों से, हर जगह से, मुसीबतों से, हर लोगों से, शत्रुओं से वो मुझे बचाने का प्रयास करते हैं। वैसे ही मेरे प्रियो, हमारा आपका माता पिता परमेश्वर हैं, तो उनके जब आप अधीन हो जाएंगे, आप स्पष्ट रूप से उनके वचन को अपने हृदय में रखेंगे और उनके साथ हमेशा जे संगति में रहेंगे, प्रार्थना में रहेंगे और उनके वचन में आप बने रहेंगे और उनके इंसाफ से चलेंगे, तो आप है जे शैतान के सामना को कर पाएंगे। जब वैसी स्थिति समय आएगा तो आप शैतान से उस लड़ाई को लड़ सकते हैं। जैसा कि मेरे प्रियो, हम आपको थोड़ा प्रभु यीशु मसीह के उदाहरण को देना चाहता हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह के 3 परीक्षा हुआ और प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ परमेश्वर के अधीन हो गए थे और उनके पास जब शैतान ने 3 गो परीक्षा लिया तो उन्होंने उनका सामना किया और वो शैतान है जो उनके पास से भाग गया। जैसा कि जब हम वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ कहता है कि शैतान है जो उनके पास से चला गया और वो है जो प्रभु परमेश्वर पिता की कार्यों को करने लगे। तो वैसा ही मेरे प्रियो, यहाँ वचन कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो हमारे आपको परमेश्वर के अधीन होना होगा, उनके वचन को अपने अंदर रखना होगा। उस वचन से ही आप शैतान को सामना कर सकते हैं। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ वचन से ही उस शैतान को है जे सामना किए और वचन से ही बताएं, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। परमेश्वर के हर एक वचन को है जो वहाँ शैतान के सामने जो प्रभु यीशु मसीह ने फेंका। जैसा कि मेरे प्रियो, जब हम यूहन्ना 4:4 को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ वचन कहता है कि हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। मेरे प्रियो, यहाँ पे आपको और हमको समझने की जरूरत है कि यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं कि वो हम आप के अंदर जो भी हैं वो है जे संसार से बड़ा है, यानी शैतान से बड़ा है, और वो प्रभु का आत्मा है, परमेश्वर का वचन है, जिस वचन से परमेश्वर ने सारे स्वर्गदूतों को बनाया, सारे ब्रह्मांड को बनाया, स्वर्ग पृथ्वी को बनाया, सारे जीव जंतुओं को बनाया, मनुष्यों को बनाया, सारे चीज़ों को है जे उन्होंने सृष्टि किया, वो आपके अंदर है तो संसार से बड़ा है। जैसा कि यहाँ कहते हैं कि तुम परमेश्वर के हो, और जब आप परमेश्वर के हैं और
तुमने उन पर जय पाई है। जब आप परमेश्वर के हैं तो आपने उन पे जय पा लिया है। आपने वो संसारिक जो शैतान कार्य को करता है और करवाना चाहता है, उस पे आप जय पाए हुए हैं। और कहता है क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। और आपके अंदर प्रभु परमेश्वर पिता हैं, प्रभु की आत्मा है, इसलिए उस संसार में जो शैतान कार्य कर रहा है उससे आपके अंदर बड़ा है। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा है जे इन सारे जो 5 वचनों को आज मैंने आप सबके बीच में जो दिया हूँ, इन वचनों को पढ़ें और प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु से कहें कि प्रभु, मैं आपके अधीन में चलना चाहता हूँ, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, मैं आपके वचन को अपने हृदय में रखना चाहता हूँ। प्रभु आप मुझे मदद करें। मेरे प्रियो, प्रभु आपको ज़रूर मदद करेंगे और आपको है जे उन सारी चीज़ों से जो शैतान है जे, दुष्ट आत्मा है जे हर एक के जीवन में वो है जो परमेश्वर के उपस्थिति से लेकर के पाप में गिराना चाहता है, उससे परमेश्वर है जे आपको ज़रूर बचाएंगे। तो ये छोटा सा वीडियो था मेरे प्रियो, आप सबके बीच में मैंने दिया हूँ। आशा करता हूँ कि आज के वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। मेरे प्रियो, अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक कर दें। और चैनल पे आप हमारे नए हैं, अगर हमारे चैनल पे हमारे वीडियो को आप हमेशा देखना को चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें, ताकि आगे का मैं जो भी वीडियो भेजूं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने कीमती समय को निकाल करके आपने इस वीडियो को देखा। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।